सुखा देवी। आकाशवाणी हुई है नारद जी को सत्कर्म करो। अब नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि उस सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि कल प्रसंग चल रहा था। नारद जी सनत कुमारों के पास आए, क्योंकि रास्ते में जो भी नारद जी से मिलता है, नारद जी सबसे पूछते हैं कि उस सत्कर्म की परिभाषा क्या है। कुछ तो मजाक में टाल देते हैं, कुछ नारद जी को देख करके शिव जाते हैं, ना जाने कौन सा प्रश्न कर डाले, किस वेदांत से पूछ रहे। अब सनत कुमारों से कहते हैं कि उस सत्य कर्म की परिभाषा है क्या। सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, भक्ति देवी के पुत्रों की कष्ट की निवृत्ति चाहते हो ना, तो उनके नाम से भागवत कथा करा दो। देखो जैसे वेद के पास में जाएंगे ना, वैसे उपचार बताएंगे। किसी तांत्रिक के पास में जाएंगे तो भूत प्रेत को हंसाया बताएंगे, कोई की योग कराया बताएंगे कि तुम्हारे अपने ने ही तुम्हारे ऊपर कुछ करवा रखे। और माता बहनों को तो वैसे ही प्रेम ज्यादा हुए हैं, मेरे ऊपर कहीं ने करवा तो नहीं दिया, देवरानी ने जेठानी ने। अब तांत्रिक के पास में पहुंच गए और घर में झगड़ो पक्को है गए। अब तो है मोहर लग गई। किसी डॉक्टर के पास में जाएंगे, कोई चेकअप इत्यादि कर, लेकिन किसी ब्राह्मण के पास में जाएंगे, अनुष्ठान पाठ पूजा के कारण आपके कष्ट की निवृत्ति होगी। कि यही लोक सुखी परलोक सुखी, जो यहां भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। क्योंकि एक बार अकबर ने बीरबल 3 रुपए दिए कि इन तीनों को ऐसी जगह खर्च करना। 1 रुपया कि जो यहां का, और 1 रुपए यहां भी आए और वहां भी आए, और एक ना यहां आए ना वहां आए। अब बीरबल तो बुद्धि के बड़े पता चल, कहीं गरम गरम जलेबी उतर रही, 1 रुपए की जलेबी तो आगे बढ़े, कहीं नौटंकी चल रही, 1 रुपया वहां जाकर के दे दिया। फिर उनको सत्संग मिल गया, सत्संग में जाकर के 1 रुपया वहां चढ़ा दिया। आए अकबर ने कहा कि हिसाब लो कि महाराज पहले तो ये जलेबी खाओ, मुंह मीठा करो, क्योंकि केवल ये यहां का स्वाद है। और 1 रुपया मैंने नौटंकी चल रही उसमें दे दिया, क्योंकि वो ना यहां का ना वहां का। और 1 रुपया सत्संग में मैंने दे दिया कि वो यहां भी काम आएगा, उससे यहां भी धन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, और वहां भी मिलेगा। तो सनत कुमार जी कहते हैं उनके नाम से भागवत कथा करा। नारद जी ने कहा कि भागवत से क्या होगा। जब मैंने वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता जी का पाठ सुनाया, जब उनसे उनका कष्ट दूर नहीं हुआ तो भागवत से कैसे होगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी एक सज्जन कहीं जा रहे थे, उनको रास्ते में थकान हुई, एक वृक्ष देखा, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए। परंतु देखा उसके ऊपर फल लगे हुए, शीतल छाया है। विचार करने लगे, इस वृक्ष की छाल देखता हूं मैं, जैसे छाल चक्कर के देखे मुंह कड़वा हो गया, फिर जड़ चखने लगे, फिर भी मुंह कड़वा हो गया। अब विचार आया क्यों नहीं डाली तोड़ करके खा लो, डाली, क्योंकि डाली तोड़ करके चबाने लगे, फिर भी मुंह कड़वा हो गया। फिर सोचने लगे क्यों नहीं पत्ता में देखो, पत्ता तोड़ करके खाया, फिर भी मुंह कड़वा हो गया। परंतु उस वृक्ष के ऊपर जो फल लगे हुए थे, फिर सोचा कि क्यों नहीं मैं फल खा करके देखूं। जैसे फल खाया, मुंह बड़ा मीठा हुआ, बड़ा स्वादिष्ट लगा। जबकि फल आया कहां से, पहले वृक्ष लगाया है, उसमें जल सींचा, फिर उसमें, क्योंकि मेरी प्यारे भक्तों
डाली आई, पत्ते आए, फूल आए, फल आए। जो फल में स्वाद है डाली में, पत्ते में नहीं है। उसी प्रकार जो वेद वेदांतों का सार है उसका पका हुआ फल ही तो भाग पृथक भूता फला करती। नारद जी ने कहा कि ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, परंतु कथा कहां कराई जाए। सनत कुमार जी कहते हैं कि देखो एक काम करते हैं, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और तुम भक्ति माता को लिवा करके लाओ, बीच का स्थान चुन लेते हैं, समय की बचत हो। क्योंकि सनत कुमार जी रहते हैं बद्रीनाथ धाम में और भक्ति माता श्रीधाम वृंदावन। तो जो मध्य का स्थान है हरिद्वार, भगवान हरि का द्वार है और पतित पावन गंगा का किनारा है। वहां पर एक आनंद नामक वन है। उस वन में एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष की जो चबूतरा है उस पर अभ्यास करते हो जाएगी। और गंगा जी के किनारे जो बालू होती है, बालक होती है, वो ठंडी होती है। तो मध्य का स्थान चुन लिया जाए। चारों भाई सनत कुमार, सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार व्यास गद्दी पर आसीन हो गए। मुख्य श्रोता बनकर के नारद जी सामने बैठ गए। क्योंकि यदि हम गृहस्थी हैं तो पत्नी को साथ में बिठा करके कोई पूजा पाठ करे, और यदि व्रत हैं महात्मा हैं तो पत्नी कहां से लाए। क्योंकि नारद जी तो व्रत हैं जी। नारद जी ने 3 आसन बिछा दिए। भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के विराजमान हो जाओ। अब वहां तो कुंभ जैसा वातावरण बन गया। जैसे लोगों ने सुना सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, सारे तीर्थ भेष बदल बदल करके विराजमान हो गए। ऐसा बताते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के जो 4 प्रकार के सृष्टि है, अंड ज्योति भी सूर्य झरा, सब मूर्तिमान होकर के विराजमान हो गए। क्योंकि कथा में कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमको तो पूछा नहीं, हमको तो बताया नहीं है, हमसे तो बात ही नहीं करी कि कब कथा करानी, हम कैसे। क्योंकि कथा जो करा रहे हैं उनकी कथा नहीं है, कथा जो सुना रहे हैं उनकी कथा नहीं है। फिर कथा किसकी? कथा भगवान की कथा है। और भगवान हम सबके हैं। जहां पर भागवत जी विराजमान हो जाते हैं मंदिर बन जाता है जी। और मंदिर में हम सबका बराबर का स्थान है, बराबर का सम्मान है। भगवान के मंदिर में तो कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम कैसे जाए, हमको तो बुलाया नहीं है, हमको तो पंडित जी ने बुला ही नहीं है। क्योंकि वहां तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई जी। अब नारद जी ने सबकी तरफ से प्रश्न किया है कि महाराज इस कथा को सुनकर के कोई ज्ञानी, कोई भक्त, कोई सज्जन, कोई ब्राह्मण अगर मुक्ति पाले तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस कथा को सुनकर के किसी पापी ने, दुराचारी ने भी क्या मुक्ति पाई है? सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी, ये मान पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश कामना सप्ता यज्ञेन कलो पुनः। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसकी हमेशा दुराचारण प्राण प्रवृत्ति बनी हो। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता हो। क्रोधाग्नि दग्धा कपिलस्य कामना, कठिन हो, कामी हो। भली वर्णशंकर पद्धति से पैदा हो। वर्णशंकर पद्धति का मतलब माता किसी बिरादरी की, पिताजी दूसरी बिरादरी की, इनके द्वारा जो संतान होती है उसको कहते हैं वर्णशंकर। लोग आज के समय पर बड़ा विवाद जाति कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई अपनी सुविधा के लिए।
लेकिन विभाजन तो पहले से ही, क्योंकि भगवान ने अपनी इस सृष्टि को चलाने के लिए, जैसे कंपनी होती है ना, अब कंपनी में सभी मैनेजर तो होते नहीं, ना सभी वर्कर होंगे, उसकी भी व्यवस्था होगी, कोई मैनेजर होगा, कोई वर्कर होगा, कोई अलग अलग पोस्ट होंगे, जब भी हो सके। जब सारे ही उसमें मैनेजर हो जाएंगे तो कंपनी चलेगी क्या? या सारे इनको वर्कर बना दें जब चल सकती है? तो ये परमात्मा की व्यवस्था है। जैसे पशु शब्द तो एक ही, लेकिन पशु में गाय लगे, भैंसा लगे, घोड़ा लगे, ये गधा लगे, कहते सबको पशु ही। पहले हमारे के पास में जाकर के कहते हैं ये परमात्मा की। तो सनत कुमार जी कहते हैं भली वर्ण शंकर पद्धति से पैदा हुआ हो और उसमें भी अगर पाप कर्म करते करते मृत्यु भी हो जाए, मृत्यु के उपरांत भी अगर उसके नाम से कथा करा दी जाए, उसको भी मुक्ति मिल जाए। अब नारद जी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? तो सनत कुमारों ने एक व्याख्यान देकर के समझा है कि तुम तुंगभद्रा नदी के किनारे को भद्र माने कल्याण करने वाले और तुंग माने मानव शरीर ही तुंगभद्रा है। और ये शरीर, ये मानव शरीर ही उत्तम नगर है और इसमें जो वास करने वाली चलाने वाली है आत्मा, वही आत्मा कि तुंगभद्रा तटी पूर्वभूत तुंगभद्रा नदी के किनारे का तुंगभद्र है। उसमें संभ्रांत लोग रहते हैं, पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति रहते हैं, और इसमें एक पंडित जी रहते हैं। आत्मा पंडित जी सर्वगुण संपन्न है, कर्म कांड में बड़े प्रवीण है, नित्य विभासी है, लेकिन वृत्ति थोड़ी लोभी है। जितने सर्वगुण संपन्न पंडित जी हैं, उनकी ही विपरीत धारणा है कि नाम में धूमल देवी यथानाम तथा, क्योंकि पंडित जी कौन है? आत्मा। ये धुंधली कौन बुद्धि? हमेशा आत्मा और बुद्धि में संघर्ष होता रहता है। कोई हम गलत कार्य करते हैं, आत्मा कहती है नहीं ठीक नहीं, अरे गलत कर रहे हो, लेकिन बुद्धि कहती है अरे कर डालो, कुछ नहीं होता। आत्मा की आवाज को दबा करके बुद्धि की आवाज हम सुन लेते हैं। हमेशा इनमें 36 का आंकड़ा रहता है, यही मूलभूत चीज है। अब पंडित जी तो करते हैं यजमानों के यहाँ पर पूजा पाठ के लिए जाते हैं। पत्नी का धुंधली देवी का घर में साम्राज्य रहता है, बोलते तो ऐसे ही लगता मानो रक्षण में हो। कई की तो बड़ी कड़वी भाषा होती है। प्यार से भी बात कर रहे हैं ना, जब भी ये समझोगी कितने गुस्से में तार तो लगा दो। बड़ी कड़वी, बड़ी झगड़ा होती है। कभी सामने से दो बात कह लेती है, दो सुन लेती है, कभी बगल वाले से दो सुन लेती है। कई तो ऐसे होते हैं झगड़ा हो जाए तो 2-4 दिन रोटी बंद कर देंगे, और कई 2-4 से जब तक झगड़ ना ले उनको भोजन ही अच्छा नहीं लगेगा, प्रेम से बोलेगा। लेकिन शाम को जैसे पंडित जी के आने का समय होता है ना जी, दरवाजे पर हाथ जोड़ करके ऐसी खड़ी रहती है, मानो सत्य अनुशीला के वादनी का नंबर हो।
बंगाल में कहावत अति भक्ति चोरे लक्षण। कोई ज्यादा बनावटी फल बताए ना, समझो अंदर से कुछ गड़बड़ है। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने भी कहा कि निर्मल मन जन सोए खावा मोही। अंदर से सोच रहे मेरी गली में आना फिर बताऊंगा, मुंह में राम बगल में छुरी हुई, ये मेरे प्रभु को पसंद है। और देखो अच्छे पड़ोसी भी परमात्मा की कृपा से मिलते हैं, और ज्यादा अच्छे मिल जाएं तो सोसाइटी छोड़नी पड़ जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। पड़ोसियों का आना प्रारंभ हुआ कि पंडित जी आपके तो ये तुलसी का जो पौधा है विश्व का है। पंडित जी कहते हैं भैया जल तो भोग प्रतिदिन देता हूं, क्योंकि तुलसी में विचनवंती धन्यास्ती कर पल्लवा। जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा होना जी, उस घर को यम के दूत स्वप्न में भी नहीं देखते। तुलसी मंजरी युक्त अगर प्राण निकल जाए तो यम यात्रा का कोई भय नहीं रहता। तो पंडित जी कहते भैया जल तो प्रतिदिन देते। अब लोग आकर के कहते पंडित जी आपकी ये गाय है, इसको भी बहुत दिन से देख रहे हैं, इसको भी कोई बछड़ा बचिया नहीं है। पंडित जी कहते हैं भैया सेवा तो बहुत करता हूं। अब लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया जो कहना चाह रहे थे कि पंडित जी आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपका दिया हुआ अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। अब पड़ोसियों के ताने सुन सुन करके पंडित जी एक दिन इतने दुखी हो गए, निर्णय कर लिया कि मैं घर बार छोड़ करके चला जाऊंगा, जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा लौट करके नहीं आऊंगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे निराश होकर के एक दिन रात्रि में उठ करके चले गए, वन में चले गए हैं और मस्तक पर हाथ रख करके बैठे हैं। अब क्या कर, कहां जाऊं, लेकिन मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद वरदान कौन देगा, कहां से आएगा। ऐसा विचार कर रहे हैं। उसी समय एक महात्मा जी निकल करके जा रहे। महात्मा जी ने देखा है कि ये तो कोई ब्राह्मण लगता है, और ब्राह्मण भी कोई साधारण नहीं, विद्वान ब्राह्मण, परंतु ये दुखी क्यों है। क्योंकि चेहरा होता है ना जी, एक प्रकार का कैमरा होता है, और ये चेहरे की आभा बता देती है आप किसी चिंता में या प्रसन्न है। महात्मा जी आए, पूछने लगे कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बली रेसी वद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुख से कारणम। आप कोई देखने में विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन दुखी क्यों है। पंडित जी ने शरण पकड़ी, महाराज क्या बताऊं, मेरी कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने कहा कहो संतान के लिए दुखी, क्या पंडित जी संतान वाले सब सुखी हैं। अरे संतान नहीं है, ये समझो कि प्रभु की कृपा, क्योंकि अगर संतान नहीं हो कुछ समय के लिए हम दुखी होते हैं, होकर के मर जाए कुछ समय के लिए दुखी होते हैं, क्या करें हुआ तो। लेकिन उसका इतना ही साथ था, उसका कोई कर्ज था लेकर के चला गया। और पुत्र होकर के यदि कुपुत्र हो जाए तो जिंदगी भर रुलाता है। पुत्र की कामना केवल इसलिए हमको शमशान में पहुंचा देता है, डंडा मारता है, खोपड़ी फट जाती है, एक लोटा घी भर देता है। यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल जाए ना, एक लोटे की चलेगा, एक टीन भी आपके ऊपर टांग देगा जब विमुक्ति होने को। इसलिए पंडित जी पुत्र की कामना जो तुम्हारे मन में इसको निकाल लो, गोविंद को पुत्र मान लो। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि मुच्चा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति
विवेकम तो समासाध्यम तेज संसार वासनम। मुझे तो पुत्र चाहिए, ये वेदांत का ज्ञान मत दो, क्योंकि सत्संग करना मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। मेरा नाम आत्मदेव शास्त्री है। मुझे तो पुत्र चाहिए, पुत्र। और पुत्र होने का वरदान आपने नहीं दिया ना, आपके सामने सिर फोड़ करके मर जाऊंगा। पंडित जी ने अपना सिर महात्मा जी के सामने जमीन पर पटक मारा। महात्मा जी ने कहा कि पंडित जी, मैं आपकी मस्तक रेखा देख रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म भी पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी कहते हैं, महाराज आप तो संत हैं, संत चाहे तो हस्त रेखा को बदल दे, संत चाहे तो मस्तक रेखा को बदल दे। और आपने पुत्र होने का वरदान नहीं दिया ना, आपके सामने सिर फोड़ करके मर जाऊंगा। महात्मा जी को दया आ गई, करुणा आ गई, एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, नियम बता दिए, तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी फल लेकर के आए हैं, अपनी पत्नी को दी है, बड़े प्रसन्न हैं। देवी महात्मा का प्रसाद है, अब हमारे निश्चित ही और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि विश्वासु फलदायक। विश्वास में परमात्मा का वास है। बिना विश्वास के तो डॉक्टर की दवाई तक नहीं लगती जी, क्योंकि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर काम को आसान बना देती है, लगन हर काम को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने के लिए, लोग नहीं जाते मंदिर में पूजा करने के लिए, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। फल दे दिया है, लेकिन धुंधली कहती है कि देखो ये पूजा का फल ऐसे नहीं, क्योंकि जब इस बुद्धि को सत्संग रूपी फल दिया जाता है ना, उसको भी ग्रहण नहीं करती है। धुंधली देवी ने कहा कि पूजा का फल ऐसे नहीं खाऊंगी, पूजा पाठ करके खाऊंगा। महात्मा जी तो, क्योंकि मेरी प्यारे बहन तो पंडित जी आत्मदेव महात्मा स्वरूप बड़े भोले वाले, दे दिया। ये गलती कर बैठे कि अपने आगे नहीं खिला, देकर के चले गए, ठीक है तुम खा ले। धुंधली देवी ने तो कह दिया कि पूजा का फल ऐसे तो। देखो किसी की नई नई शादी, अब जब नई नई शादी हुई तो ससुराल से जब लड़की आई, उसकी संग की सहेली पूछने लगी कि जीजा जी कैसे हैं, बड़ी प्रशंसा करी कि बड़े अच्छे हैं, बड़े सभ्य हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सज्जन हैं, बड़ा अच्छा परिवार है और करनी चाहिए। कुछ समय के पश्चात में वो श्रीमान जी लिवाने के लिए आते हैं। संघ की सहेली ने विचार किया कि जीजा जी के साथ में बैठ करके कुछ बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, पहले इनको भोजन करा देते हैं। हरे तक आए, अब जैसे उनके सामने भोजन की थाली आई, छोटी छोटी कटोरी में कई प्रकार की सब्जी पकवान, बीच में छोटी छोटी पूड़ी रख दी। अब इन श्रीमान जी ने सोचा कि ये छोटी छोटी पूड़ी हैं, इनको क्योंकि बीच में से क्यों तोड़े, सावत सावत पूड़ी खाने लगे। पत्नी देख रही है, हमने तो इनकी इतनी प्रशंसा करी, मेरी संग की सहेली क्या कहेंगी। ये सारे इससे कहा, अरे भले आदमी कम से कम 2 तो कर लो, कि एक पूड़ी में से 2 कर लो। लेकिन इन श्रीमान जी ने सोचा, ये कह रहे हैं कि हारे थके आए कि छोटी छोटी पूड़ी एक कब तक खाएंगे, कि 2 ही क्यों नहीं चलन दे, अब तो 2 पूड़ी लेते खाते। उसने बेचारी ने अपना माथा ऐसे पीटा। देखो किसी को जब समझाए समझ में नहीं आवे ना तो माथे पीटने लग जाए, कहीं की क्या आदत हो। अब इसलिए श्रीमान जी ने विचार किया कि ये कह रही है कि ऐसे नहीं खानी है, कोई ये साधारण पूड़ी नहीं है,
ये पूजा की पूरी है, घोने की पूरी ऐसे नहीं खानी है, माथे से लगा लगा करके खानी है। अब दो दो पूरी लेते हैं, माथे से लगा लगा करके खा रहे हैं। इसने बेचारी ने चूल्हा चलाया है, लकड़ी के ऊपर लकड़ी लगाई है, ये सारे से बता दिए कि भले आदमी जैसे चल रही वैसे चलने दो, प्रेम से बोलो राधे। उसी प्रकार धुंधली देवी ने अपने पति से तो कह दिया कि ऐसे तो खाऊंगी, भले पूजा का फल नहा धो करके खाऊंगा, भाना मार दिया। कोई पड़ोसन बुढ़ी आ गया, बड़ी समझदार। अब धुंधली देवी कहने लगी कि देखो मेरे पति ऐसे भोले वाले हैं, किसी महात्मा ने फल दे दिया है और लेकर के आ गया। अरे फल खाने से कोई संतान होती है क्या? पड़ोसन ने कहा कि देख बहन, जब खीर खाने से महाराज दशरथ के 4-4 पुत्र हो सकते हैं तो फल खाने से क्यों नहीं? और चलो नहीं भी हुए तो फल खाने से कोई नुकसान तो नहीं है। अब धुंधली देवी तो विपरीत सोचती है ना, कहती है कि देखो हो सकता है अगर इस फल से संतान हो तो मेरा उदर बढ़ेगा, और सुखदेव जी की तरह फिर 12 वर्ष तक घर में रह गए तो चलने फिरने में खाने पीने में बड़ी तकलीफ होगी, कहीं जाने गांव में कोई चोर आ जाए, आग लग जाए तो मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, सब भाग जाएंगे। पड़ोसन बुढ़िया समझाती है। अब धुंधली देवी कहती है कि देखो जब बच्चा होगा तो मेरी ननद आएंगे, और मेरी ननद तो वैसे भी छोटी है, उनते तो वैसे भी मेरी नहीं बने। सासू जब उनको नाम ले लिए तो घर में झगड़ा हो जाए। मेरे पति भोले वाले, जो मांगेंगी सब दे देंगे। पड़ोसन ने कहा कि देखो ऐसी बात है तो कोई नौकर रख लेना, कि आजकल नौकरनों को भी कोई भरोसा नहीं। अब पड़ोसन तो कह करके चली गई बहन तू जाने तेरो काम जाने, क्योंकि सीख जैसे दीजिए जैसी सीख सुहाए। इतनी देर में उसकी एक मुंह बोली बहन आ गई है, क्योंकि जग कैसो कि मोसो, क्योंकि जैसा खुद होता ही नहीं उसके मेरे प्यार भक्त तो ज्यादातर है बैठक वाले ऐसे होते हैं कि जल में बसे कुमुदनी चंदा बसे आकाश, जो है जिस भाव का तोता ही के पास। क्योंकि जो जैसा होता है उसके संगे साथी भी ऐसे होते हैं, उसके मोह बोली बहन आ गई। अब धुंधली देवी ने अपने मोह बोली बहन से कहा कि देखो मेरे पति भोले वाले हैं, किसी महात्मा ने फल दे दिया, फल लेकर कि बहन क्योंकि मेरे पति को तो पुत्र चाहिए और तुम्हारे पति को धन चाहिए। जहां पर खाने वाले की लेन लगी है वहां पर धन का अभाव है, जहां पर खाने वाला कोई नहीं है धन की कमी नहीं है। कि तुम मुझे एक पुत्र देना, मैं उसके बदले में तुमको बहुत सा धन दे दूंगा। दोनों ने सौदा कर लिया है, और क्यों नहीं हम इस फल को गाय को खिला दें, क्योंकि गाय के भी कोई बसला बसिया नहीं है, इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी, परीक्षण हो जाएगा। दोनों ने मिलकर के फल गाय को खिला दिया जी। धुंधली देवी ने पेट से कपड़ा बांध लिया है कि मैं गर्भ से, लेकिन मुझसे काम नहीं होता है, काम करने में बड़ी तकलीफ होती है, मैं अपनी बहन को साथ में रखना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा कि ठीक है जैसे तुमको अच्छा लगे। समय के अनुसार धुंधली देवी की जो मोह बोली बहन थी उसके पुत्र हुआ है। धुंधली देवी ने पेट से कपड़ा बांध दिया और वो पुत्र ले लिया। पंडित जी से कहा कि मुझे पुत्र हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। जिस फल को गाय को खिलाया था, गाय ने भी 9 महीने के बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म लिया है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे तो 2-2 पुत्र हो गए, संत कृपा से।
और मुझे अपने दोनों पुत्रों का नामकरण करना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम आत्मदेव है। अपने पुत्र का नाम रख देता हूं परमात्मा देव। धुंधली देवी ने कहा कि देखो बड़े चतुर, 9 महीने घर में हमने रखा, नाम अपने से मिलता जुलता। अपने पुत्र का नामकरण मैं स्वयं करूंगी, क्योंकि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और गौ के द्वारा जो पुत्र हुआ उसका नाम रख दिया है गौकर्ण, कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखला। राधे श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार जयकारा लगाइएगा। बोले बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री व्यासी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे मध्य पुष्पा जी पधारी हैं मेहरौली से, और शकुंतला जी, सुशीला जी, अगर मेरी आवाज़ सुने तो कृपया वो शीघ्र ही मंच पर आने की कृपा करें। तीनों बहनें मेहरौली से पधारी हैं। और आपको ये भी बता दूं, 27 तारीख से इनके यहाँ पर भी भागवत कथा का आयोजन है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को, क्योंकि आप सबको निमंत्रण देने के लिए आई हैं। ये आपके बीच में आई हैं, आप भी वहां हाजिरी जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइएगा अब सभी लोग महाराज श्री के पावन सानिध्य में फिर पुनः कथा। और देखिए, जिनके भी पास समय हो उन सभी से आग्रह है कि वो माता जी के यहाँ अवश्य कथा के लिए पधारें, क्योंकि ये भी आपके यहाँ कथा में आप सभी को निमंत्रण देने आई हैं और कथा भी सुनने आई हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हो किस्मत का खोल देगा ताला जी है, हो किस्मत का खोल देगा ताला जी। गिरधर गोपाल मुरली वाला जी, गिरधर गोपाल मुरली वाला जी। किस्मत का खोल देगा ताला जी, किस्मत का खोल देगा ताला जी। ओ गिरधर गोपाल मुरली वाला जी, गिरधर गोपाल मुरली वाला जी। भाव से ताली सेवा करते हुए क्योंकि आपने देखा होगा सभी सत्संग में बोलते हैं ताली बजाओ है, पीछे पड़े रहे परेशान करते रहते हैं। परंतु ताली क्यों बजाते हैं? क्योंकि ताली बजाने से हमारी जो रेखा है, अधूरी रेखा है, कटी रेखा, वो पूरी हो जाती है। और जो हम ताली बजाते हैं ना, तो हमारे पाप उड़ करके जाते हैं। अब उड़ करके कहां जाते हैं? जो ताली नहीं बजाते ना, उसके सिर पर जाकर के बैठ जाते हैं। इसलिए भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए
में बस गया रूप सलोना, मन में बस गया रूप सलोना, सलोना मन में बस गया रूप सलोना, मन में बस गया रूप सलोना, तेरे जया सोना सोना और नहीं होना, तेरे मेरा सोना सोना और नहीं होना, मेरे मन मंदिर का उजाला जी है, मेरे मन मंदिर का उजाला जी, मेरे घर गोपाल मुरली वाला जी, मेरा घर गोपाल मुरली वाला जी। हो किस्मत का किस्मत का किस्मत का खोल देगा ताला जी, किस्मत का खोल देगा ताला जी, मेरे घर गोपाल मुरली वाला जी, मेरे घर गोपाल मुरली वाला जी। दृष्टि दया की कान्हा भक्तों पे कर दो, 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 भर दो कन्हैया के झोली सबकी भर दो, भक्तों कन्हैया आके झोली सबकी भर दो, तू है तू है तू है बड़ा दिल वाला जी, तू है बड़ा दिल वाला ओ मेरे घर गोपाल मुरली वाला जी, मेरा दिल गोपाल मुरली वाला जी। छोड़ तेरा दर अब कहाँ जाओ, 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 वो सुबह शाम तेरे चरणों में झुक जाओ, सुबह शाम तेरे चरणों में आओ, हरि तुम हो दीन दयाला जी, तुम हो दीन दयाला जी, मेरा घर गोपाल मुरली वाला जी, मेरे घर गोपाल मुरली वाला जी। ओ किस्मत का खोल देगा ताला जी, किस्मत का खोल देगा ताला जी, मेरा तेरे घर गोपाल मुरली वाला जी, घर गोपाल मुरली वाला जी, मेरा तेरे घर गोपाल मुरली वाला जी, तेरे घर गोपाल मुरली वाला जी, मेरा तेरे घर गोपाल मुरली वाला जी, तेरे घर गोपाल मुरली वाला जी, मेरा तेरे घर गोपाल मुरली वाला जी। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। कि गोकर्ण पण तो ज्ञानी धुंधकारी माखला। गोकुल जी महाराज बड़े विद्वान सुशील और धुंधकारी मामूर की यथा नाम तथा गुण। क्योंकि इकलौती संतान जिस घर में हो, माता पिता के दायित्व ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि लालित 5 बरसाणी 10 वर्षे ताड़े, प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्र मित्र बधाचरे।
5 वर्ष तक बच्चे का खूब लालन पालन कर, 10 वर्ष तक ताड़ा, डांटना धमकाना है, शिक्षा दे। लालेत 5 वर्षानी 10 वर्षे ताड़े, प्राप्ते तो 16 वर्षे। जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए, पुत्र मित्र बना चले, पुत्र के साथ में मित्र जैसा व्यवहार करें, पुत्र को पुत्र मत मानो, क्योंकि उसके कंधे पर आप भजन बताएं। परंतु ये गलती दोनों माता पिता से हो गई। सोचते हैं अकेला है, सुधर जाएगा, सब कुछ है, कंचा के न प्रारंभ, क्योंकि शुरुआत कंचे से होती है। कंचा खेलते खेलते ताश पत्ते खेलने लगा, उसमें पैसे लगाने लगा, माँ से ले जाता है, दे देती है, ले जा बेटा सब कुछ तेरा है, हमारा क्या है। अब उसमें पैसा लगाता, हार जाता है तो पीना प्रारंभ कर दिया। कहते ना लोग, कई कहते हैं कि महाराज टेंशन में ले लेते हैं, जब हार जाता तो टेंशन हो गई, पीना प्रारंभ किया। अब जब पीने का शौक लग जाए और खेलने का, जुआ खेलने का शौक लग जाए, फिर तो कहीं से भी आएगा, फिर तो आस ही आस में दांव पर। तो मेरी प्यारे फिर तो घर से भी चुरा करके ले जाता है, पड़ोसी से भी अगर मौका मिल जाए वहां से भी चुरा ले, कोई बच्चा मिल जाए उठा करके ले जाता है, कुएं में डाल करके आ जाता है। आधी आधी रात के समय पर घर में आता है, मस्तक से पट्टे बांध करके। लोग इससे डरने लगे, घर में ताला बंद कर देते इसको देखकर। मांस भक्षण करने लगा, वैसा प्रवृत्ति करने लगा। एक दिन पंडित जी ने पास में बिठाए, समझाने का प्रयास किया, परंतु उस समय देर बहुत हो चुकी। यदि पहले ही प्रयास करते तो शायद यहां तक नहीं कि मरे बेल अड़ियल और मरे वो अड़ियल टट्टू, मरे कर्कसानार और खसम निखट्टू, ब्राह्मण वही मर जाए हाथ ले मदरा प्यावे, पुत्र वही मर जाए जो कुल को दाग लगावे, बेअन्यायी राजा मरे जो नींद समय भर सोइए, बेताल कहे विक्रम सुनो कि सेवक के मरने रोइए। आपने पंडित जी ने पास में बिठाया, समझाने का प्रयास किया कि बेटा तुमको शर्म नहीं आती, तुमने एक ब्राह्मण के घर को नरक का अड्डा बना दिया है, जगह जगह शराब की बोतल पड़ी है, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। पिताजी को ही डांट दिया, हम जो करें ठीक करें, आपकी बुद्धि सटा गई है, कह करके ये धुंधकारी चला गया। आत्मदेव जी बैठे बैठे रोने लगे, इस पुत्र के लिए हमने क्या नहीं किया। गोकुल जी महाराज आए हैं। गोकुल जी महाराज श्रद्धा से पिताजी कहते हैं, पिताजी आप इतने दुखी क्यों? आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा क्या बताऊं, वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, मन में इतनी वृत्ति नहीं, क्योंकि धुंधकारी आज ऐसे बोल करके चला गया है। गोकुल जी महाराज कहते हैं कि पिताजी वन में जाने से क्या होगा, वन में जाने से अगर भगवान मिल जाए तो शेर का जन्म तो वन में ही होता है। कि मन के हारे हार है मन के जीते जी, मनी मिलावे राम सो मनी कर तो फजी, ये तो गति है अटपटी खटपट मिटे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होई। पिताजी वन में जाने से और संसार में कोई किसी का नहीं है कि कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा,
प्राण कालेन संबंधा काकस्य परवेदना कि देहि अस्ति मांसरुद्रे भीमति त्यज तुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमंचा पश्यानिशं जगदं क्षणभंग निष्ठं वैराग राग रस को भव भक्त निष्ठा। कि पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं, अपने आप से प्रश्न करके देखो मैं कौन हूं। यदि हम सोचे हम शरीर है तो इस शरीर का नाम है मरण धर्म है, जैसा अब है 5 मिनट बाद नहीं रहेगा। हम सोचे कि हमारे हाथ पैर हैं, हाथ पैरों की भी चलने फिरने की शक्ति कम हो जाती है, हम रोक नहीं पाते। हम सोचे नहीं हम तो नेत्र हैं, नेत्रों से भी दिखना कम हो जाता है, हम रोक नहीं पाते हैं। हम सोचें कि पुत्र हमारे तो जन्म से पहले क्या सूचना देते हैं, पिताजी हमारा ही व्यवस्था कर लेना है, या माता पिता को अपना माने। मृत्यु के उपरांत कभी कोई पत्र आता है, कभी सूचना आती है कि बेटा हम अच्छी जगह पहुंच गए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं कि आदमी का जिसमें क्या है, जिस पे सारा जान है। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान है, खून का गारा बनाए ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ाए ख्याले आसियां, मौत की पुरजोरानी जब से टकराएगी, तेरी ये बनी इमारत खाक में मिल जाएगी। क्योंकि जैसे मकान बनाते हैं उसमें 7 प्रकार का मटेरियल है कि रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, ईंट, सरिया, लकड़ी, डिस्टेंबर है। उसी प्रकार ये जो शरीर है इसमें भी परमात्मा ने 7 प्रकार का मटेरियल लगाया है। क्योंकि चींटी के शरीर में भी 7 प्रकार का मटेरियल है और हाथी के शरीर में भी, हम सबके शरीर में कि त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेधा और अस्थि। तो गोकर्ण जी महाराज ने ऐसा उपदेश दिया, रात्रि में आत्मदेव से उठकर के गए हैं और वन में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया है, भगवान के धाम को चले गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं। धुंधकारी ने सोचा कि अच्छा रहा, ये बार बार टोका करते थे, अब कोई टोकने वाला नहीं बचा। मां से चाबी मांगी है तिजोरी की, मां ने मना कर दिया, मां को मारा है और तिजोरी से रुपया लेकर के वेश्या को लौटाता है। एक दिन धुंधली देवी से दुखी होकर के रात्रि में उठ कर के गई है, कुएं में कूद करके मैं आत्महत्या कर ली। और धुंधकारी ने सोचा कि ये भी अच्छा राम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 5 वैश्या को लाकर के घर में रख लिया। वैश्याओं को तो धन चाहिए, चोरी करता है। एक दिन 5 वैश्याओं ने भी विचार किया, इसके पास में बच्चा क्या है, सारा धन तुमने ले लिया। क्योंकि राजा की नजर में चढ़ गया, किसी दिन पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा और जब इसमें मार पड़ेगी, हो सकता हमारा भी नाम ले दे, हम भी इसके साथ में पकड़े जाए। सोते हुए धुंधकारी को 5 वैश्याओं ने रस्सी से गला घोट करके हत्या कर दी, जलती अंगार मुख में भर दिए और मृत शरीर को जमीन में गाड़ करके वैश्या धन लेकर के चले गए। ये बेचारा प्रेत योनि में चला गया कि नाम जपत बिटिया भली, विमुख भलो न पूत, भिलनी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भो। क्योंकि धुंधकारी कौन है, जीव ही धुंधकारी है। और 5 वैश्य कौन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, इनके वशीभूत होकर के इस मानव देह को हम गवा देते हैं और फिर भटकते रहते हैं कि संत शरण आयो नहीं, क्यों न हर से वो नर ऐसे